सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले तक अयोध्या में तो एक छोटा सा राम मंदिर बनाने का ही प्लान था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में रामलला की जीत हुई तो मंदिर के मूल डिज़ाइन में बदलाव किया गया। साथियों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा गेम चेंजर। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने वाली रामलला की 3 मूर्तियां बनकर तैयार हैं। आज 29 दिसंबर को उन 3 में से एक मूर्ति का चयन होगा, जिसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार है, 5 मंडप बन गए हैं, पहली मंजिल का काम तकरीबन पूरा हो गया है। गर्भगृह की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तियां बनाने का काम खत्म हो गया है। अब रामलला के सिंहासन और गर्भगृह के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने का काम हो रहा है। अयोध्या में अब आसमान से ही राम मंदिर दिखने लगा है, क्योंकि मंदिर का काम पहले तल का फर्स्ट फ्लोर का तकरीबन पूरा हो गया है। इसलिए मंदिर आकार लेने लग गया है, परकोटा बन गया है। ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों से लेकर गर्भगृह तक का काम पूरा हो गया है। 70 एकड़ में फैले मंदिर परिसर में निर्माण का काम सिर्फ 21 एकड़ में हो रहा है। बाकी जगह को पूरी तरह से हरा भरा रखा गया है। इसमें भी रामलला का मंदिर सिर्फ 2.7 एकड़ में होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद भक्तगण राम मंदिर में दक्षिण द्वार से प्रवेश कर पाएंगे। मंदिर परिसर में पहुंचते ही 32 सीढ़ियां होंगी। इन सीढ़ियों से होकर ही भक्त गर्भगृह की तरफ बढ़ेंगे। सीढ़ियों के ऊपर 3 द्वार हैं, सिंह द्वार, गज द्वार और हनुमान द्वार। इन दरवाजों के जरिए भक्त भूतल पर मौजूद बरामदे में पहुंचेंगे। यहाँ 5 मंडप हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इन मंडपों में भक्तों के बैठने का इंतजाम है। मंडप की दीवारों पर शानदार नक्काशी की गई है। खंभों पर देवी देवताओं और वैदिक परंपराओं के प्रतीकों को उकेरा गया है। 5 मंडपों को पार करके भक्त गर्भगृह तक पहुंचेंगे, जहां रामलला का विग्रह विराजेगा। तो साथियों, मंदिर का गर्भगृह 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 161 फीट है। गर्भगृह को सफ़ेद मकराना संगमरमर से इतना मजबूत बनाया गया है कि अगले 1000 साल तक उसको खरोच तक नहीं आएगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले अयोध्या में एक छोटा राम मंदिर बनाने का ही प्लान था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में रामलला की जीत हुई तो मंदिर के मूल डिजाइन में बदलाव किया गया। दिक्कत यह थी कि मंदिर बनाने का काम, बहुत सा काम पिछले 10 साल में हो चुका था। पिलर्स तैयार थे, उन पर नक्काशी की गई थी। मंदिर निर्माण समिति ने तय किया कि तैयार हो चुके पत्थरों का इस्तेमाल भी मंदिर में किया जाएगा। इनमें से कई पिलर्स ऐसे हैं जिन पर नक्काशी का काम 15 साल पहले हो चुका था। इस वक्त जिस अस्थायी स्थान पर रामलला की मूर्ति की पूजा हो रही है, उसे गर्भगृह में ही स्थापित किया जाएगा। उसकी पूजा अर्चना भी उसी नियम से होगी जैसे अभी तक होती है, लेकिन चूंकि यह विग्रह छोटा है, भक्तों को दूर से दर्शन करने में दिक्कत होगी। इसलिए अब रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को करेंगे। रामलला का ये विग्रह 5 वर्ष के बालक का होगा। वाल्मीकि रामायण में प्रभु राम के बाल स्वरूप का जो वर्णन बाल कांड में है, उसी के अनुरूप
ये विग्रह तैयार किया गया, उसी के अनुसार ये विग्रह तैयार किया गया है। अभी रामलला के 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, 2 काले पत्थर की और 1 सफ़ेद पत्थर की। अब इन 3 मूर्तियों में से किसकी स्थापना होगी, इसका चुनाव ट्रस्ट की कमेटी करेगी। उम्मीद है कि आज 29 जनवरी है, आज इसका ऐलान हो जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस मूर्ति का चयन किया गया है। तीनों ही मूर्तियां भगवान के बाल स्वरूप की है और पसंद आने के बाद में इस मूर्ति को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। तब पहली बार भगवान राम के स्वरूप का दर्शन भक्तगण कर सकेंगे। रामलला की 51 इंच की मूर्ति जिस सिंहासन पर विराजमान होगी वह 3 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा होगा। इससे गर्भगृह के बाहर खड़े भक्तों को रामलला के चरणों से लेकर माथे तक पूरे स्वरूप का दर्शन आसानी से हो सकेगा। मूर्ति का वास्तु इस तरह का है कि हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें रामलला के मस्तिष्क का अभिषेक करेंगी। रामलला का सिंहासन सोने में मढ़ा जाएगा। फिलहाल करीब 140 वर्ग फीट वाले इस सिंहासन पर तांबे के तारों की कसाई हो रही है और इसके बाद तांबे के तारों के ऊपर सोने की परतें चढ़ाई जाएंगी। रामलला की 3 मूर्तियों में से एक की स्थापना होगी, जबकि दूसरे 2 विग्रह मंदिर में रहेंगे। एक चल विग्रह होगा जो समय समय पर त्योहारों और पर्वों के मौके पर भक्तों के दर्शन के लिए बाहर रखी जाएगी या नगर में निकलेगी। बड़ी बात यह है कि रामलला का मंदिर 2000 साल पुरानी पंचायत परंपरा के अनुसार हो रहा है, यानी एक ही जगह पर 5 देवी देवताओं की पूजा का स्थान। गर्भगृह के चारों कोनों पर सूर्य, शिव, देवी भगवती और गणपति के 4 मंदिर और बने हैं। मंदिर में कुल 118 दरवाजे हैं। ये सारे दरवाजे तेलंगाना के सिकंदराबाद में बन रहे हैं, जो एक निजी टिम्बर कंपनी बना रही है। सारे दरवाजे महाराष्ट्र से लाए हुए सागौन की लकड़ी से बने हुए हैं। इसी कंपनी ने यदाद्री मंदिर के दरवाजे भी बनाए थे। मंदिर के दरवाजे बनाने के काम में तमिलनाडु के 100 से ज़्यादा कारीगर लगे हैं। सारे दरवाजे पुराने तकनीक से बनाए जा रहे हैं। इनमें कोई नट बोल्ट नहीं लगाए जा रहे हैं ताकि ये 1000 साल से ज़्यादा तक मजबूत रहें। 118 दरवाजे 4 अलग डिजाइनों में बने हैं। मंदिर में प्रवेश के 3 दरवाजे हैं। इसके अलावा गर्भगृह का अलग दरवाजा है। गर्भगृह के दरवाजे की ऊंचाई 8 फीट और चौड़ाई 12 फीट है। ये विशाल द्वार 5 इंच मोटा है। गर्भगृह के दरवाजे को भी सोने से मढ़ा जाएगा। भारत में मंदिरों के निर्माण की 16 अलग अलग शैलियाँ रही हैं, जिनमें 3 प्रमुख है, नागर, द्रविड़ और पगोड़ा। राम का मंदिर नागर शैली में बन रहा है, लेकिन इसमें दक्षिण भारतीय और बेसर शैली की खूबियों को भी शामिल किया गया है। साथियों, मंदिर में परकोटा भी बनाया गया है, जबकि आमतौर पर उत्तर भारत के मंदिर में परकोटे नहीं होते। मंदिर के चारों तरफ जो परकोटा होगा उसमें भी 6 मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये मंदिर सूर्य भगवान, शंकर भगवान, माता भगवती, विनायक, हनुमान जी और माता अन्नपूर्णा के होंगे। ये सारे मंदिर परकोटे में ही बनाए जाएंगे, जो भारत के मंदिर निर्माण की पंचायत परंपरा का हिस्सा होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर के परकोटे के बाहर भी 7 और मंदिरों का निर्माण होगा। मंदिर प्रांगण में जटायु की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर के हर एक खंभे और हर दीवार पर नक्काशी की जा रही है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 24 दिन बाकी है, इसलिए काम में तेजी लाई गई है। इस वक्त 4000 मजदूर दिन रात 3 शिफ्ट में 24 घंटा काम कर रहे हैं। मंदिर बनाने का काम आसान नहीं है। जब सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया और मंदिर निर्माण के लिए पहली मीटिंग हुई, तब पता चला था कि जिस जगह पर मंदिर बनना है वो ज़मीन सख्त नहीं है। आज जहाँ मंदिर बन रहा है, पहले वहाँ सरयू नदी बहा करती थी। ऐसे में मंदिर की नींव मजबूत नहीं होती। रामलला का यह मंदिर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत, भव्य और दिव्य मंदिर होगा। यह पूरी दुनिया के राम भक्तों की आस्था का केंद्र होगा, भक्ति और शक्ति का प्रतीक होगा। सनातन की अनंत और अमिट परंपराओं का
वाहक होगा। तमाम देशों से लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से उपहार भेज रहे हैं। कंबोडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, सूरीनाम से लेकर नेपाल और भूटान से भी रामलला के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। नेपाल में जनकपुर के लोग खुद को माता सीता का परिवार मानते हैं। जनकपुर से रामलला की मूर्ति को स्नान कराने के लिए 30 पवित्र नदियों का जल, वस्त्र, आभूषण और मेवा उपहार स्वरूप भेजे गए हैं। जनकपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ के लिए जोधपुर से देसी घी भेजा गया है। हल्दी कंबोडिया से आई है। पुणे की महिलाएं रामलला को पहनाने के लिए सोने के धागों से कढ़ाई किए गए वस्त्र भेज रही हैं। साथियों, मुझे याद है जब 1992 में कार सेवा शुरू हुई थी, उस वक्त देश भर में घर घर से राम शिलाएं अयोध्या के लिए निकली थी। वैसा ही सहयोग अब फिर से दिखने लगा है। लेकिन उस वक्त के माहौल में और आज के वातावरण में अंतर है। उस वक्त आंदोलन की शुरुआत थी, अनिश्चितता थी, माहौल में गर्मी थी, विद्वेष का भाव था, लोगों में भक्ति के साथ गुस्सा था। लेकिन आज आंदोलन की परिणति की बेला है। एक नई शुरुआत की घड़ी है। अब कोई अनिश्चित नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है। अब सिर्फ भक्ति है, शांति है, सद्भाव है। ये बड़ा फर्क है। उस वक्त भी लोग भक्ति रस में डूबे थे, आज भी लोग भक्ति में भाव विभोर हैं। उस वक्त भी गांव गांव से, घर घर से राम शिलाएं आ रही थी, आज भी घर घर से राम मंदिर के लिए सहयोग और समर्पण का भाव है। उपहार आ रहे हैं। दक्षिण में राम मंदिर के दरवाजे बन रहे हैं। गुजरात के शिल्पकार हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के मूर्तिकार और मजदूर हैं। पूरे देश के लोगों का दान है। मुस्लिम भाइयों ने भी मंदिर के लिए दिल खोलकर दान दिया है। ये प्रभु राम की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर देश की एकता का प्रतीक है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को उसी भावना से लेना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, कुछ नेता, कुछ पार्टियां इस मौके पर भी राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस के नेताओं को राम भक्ति में डूबे लोग पसंद नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि राम मंदिर बनाने से देश का भला नहीं होगा, इससे आधुनिक भारत को कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर बनने से महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण खत्म नहीं हो जाएगा। इतनी भूमिका बांधने के बाद सैम का असली दर्द छलक करके सामने आ गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर क्यों घूमते हैं, प्रधानमंत्री सारा काम छोड़कर धर्म के काम में लगे रहते हैं, ये सही नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा कि देश के लोगों से कहा, सैम पित्रोदा ने, कि अब ये तय करने का वक्त आ गया है कि राम मंदिर चाहिए या रोजगार। सैम पित्रोदा एक जमाने में राजीव गांधी के बहुत करीबी हुआ करते थे। आजकल राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके सलाहकार हैं। तो असल में सैम की समस्या राम मंदिर से नहीं है। उनकी समस्या ये है कि राम मंदिर का निर्माण का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। सैम पित्रोदा शायद ये भूल गए हैं कि जब राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था तो उन्हें भी इसका श्रेय मिला था। अब मोदी के प्रयास से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर मिल रहा है तो मोदी को चुनाव में फायदा तो जरूर ही होगा। पर सैम पित्रोदा से कोई ये पूछे कि अगर मंदिर में जाने से तरक्की रुकती है, अगर नेताओं का मंदिर जाना गुनाह है, तो चुनाव से पहले राहुल गांधी जनेऊ पहन करके मंदिर क्यों जाते हैं। असल में सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए पहली बार मुश्किल खड़ी नहीं की है। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में पूछे जाने पर कहा था हुआ सो हुआ, और इसके बाद कांग्रेस मुश्किल में फंसी, सैम को माफ़ी मांगनी पड़ गई। फिर पुलवामा में हमला हुआ, भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की तो सैम ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। पुलवामा आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। सैम पित्रोदा ने 26/11 के मुंबई हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। अब यही सैम पित्रोदा राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, राम मंदिर को गुनाह बता रहे हैं। मुझे लगता है ये सैम पित्रोदा की नासमझी है, नादानी है। न तो वो इस देश को जानते हैं, न इस देश के मिजाज को जानते हैं, और न इस देश की भक्ति की शक्ति को पहचानते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रभु राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में ऐसी बातें कही। सैम के बयान पर
कांग्रेस की खामोशी भी हैरान करने वाली है और ये खामोशी कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है।